Good morning. Our new topic for today: torque on an electric torque on a dipole in a uniform electric field. Torque on a dipole in a uniform electric field. In an uniform electric field, suppose that this is uniform electric field ये आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई जो एरो की साइन इंडिकेट करती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल आपका है ए बी। ये सपोज कर लीजिए आपका यह डाइपोल ए बी है। ये आपका नेगेटिव डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। ठीक, अब इस डाइपोल की लेंथ को सपोज कर लीजिए 2L है। ठीक, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी लेंथ 2L है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड ई से थीटा एंगल बनाता है। ठीक, इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ए टू बी। ये पी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक तो आप ये जानिए कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा F इक्वल टू क्यू ई के, और जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इस पर जो फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। ठीक, तो हम जो है कि फाइंड कर सकते हैं, पहली बात की फोर्स फाइंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ईच चार्ज। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ each charge, magnitude of force of each charge F इक्वल टू Q इंटू ई होगा। ठीक, यानी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज direction on positive charge, direction on positive charge of
इलेक्ट्रिक फोर्स along electric field and negative charge opposite to electric field. Opposite to electric field. एक दबाने वाला दो, एक दबाने वाला दो, दबाने वाला पेन। हाँ पेन नहीं वो मांगा है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडीशन में जो है आपका, हाँ इस कंडीशन में आपके जो दोनों फोर्स हैं ये QE और ये QE यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, इक्वल हैं, इनके एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट है। बोथ फोर्स आर equal but opposite. Equal but opposite. Action line of force, both for action line of both force, action line of both force are different. Therefore these force produce torque. ठीक, जैसे इसमें आप देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इधर, तो इस तरह से जैसे ये पेन है, देखिए इस पर फोर्स हम इधर लगाएंगे, इस पर हम इधर लगाते हैं। ठीक, जैसे ये है, तो जब हम इन पर इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएंगे, इन पर इधर लगाएंगे, तो इनमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक तो ये इधर की तरफ इस पोर्शन को इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। अब ये जो हमारा डाइपोल है, ये डाइपोल हमारा ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। ठीक, तो ये टॉर्क कितना लगता है? टॉर्क इक्वल टू फोर्स into perpendicular distance, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक एक्शन लाइन ऑफ फोर्स की ये है, दूसरी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स ये है। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी। यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दीजिए, यह AB, इसको C ले लीजिए। ठीक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से, सो इन ट्रायंगल ए बी सी हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो साइन लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 2l. दिस इज implies that बी सी इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक तो 2l साइन थीटा बी सी इक्वल टू हो जाएगा। तो अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पर 2l साइन थीटा पुट कर देंगे। सो टॉर्क टाउ इक्वल टू फोर्स हो गया Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं Q 2l साइन थीटा इंटू ए। ठीक 2ql e sin theta, but टू क्यू एल इक्वल टू पी, 2ql इक्वल टू पी इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा। ये टॉर्क इक्वल टू हो गया। इसको जो है कि अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। For a maximum torque, sin theta equal to 1, that is theta equal to implies that sin 90, this is implies that theta is equal to 90 degree। यानी कि for maximum torque dipole placed perpendicular to the electric field। ठीक यानी for a maximum torque के लिए हमको डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ठीक ना। ये आपका आ गया टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P इंटू ई या P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपॉन E if E equal to 1 Newton per coulomb, then P equal to tau
maximum, P equal to tau maximum. Hence the moment of electric dipole the moment of electric dipole is the torque acting on the dipole torque acting on the dipole placed perpendicular to the direction of a to the direction of a uniform electric field of intensity 1 Newton per Coulomb. If, however, a dipole is placed in a non-uniform electric field, it experiences a net force in addition to a torque. Let us consider the situation when P is parallel to E, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हो, यानी एक दूसरे के अपोजिट हों, यानी सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो. In either case the net torque is zero, but there is a net force on the dipole in the direction of increasing electric field E. In this position dipole is in a stable equilibrium. इस पोजीशन में डायपोल स्टेबल पोजीशन में होगा. When P is एंटी पैरेलल टू E, जब P E के एंटी पैरेलल होगा यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा. The net force on the dipole is in the direction of decreasing field. In this position dipole is in unstable equilibrium. उस समय डायपोल अनस्टेबल होगा. ठीक. In both the position torque acting on the dipole is zero. इन दोनों पोजीशन में टॉर्क पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा. नेट फोर्स जीरो होगा. जैसे आप देख लीजिए, यहाँ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ए है. अगर हमारा ऐसे डायपोल रखा हो जिस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर लग रहा है और इस पर इधर लग रहा है, नेट फोर्स जीरो होगा, जिससे इसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डायपोल है हमारा स्टेबल पोजीशन में होगा. दूसरी पोजीशन देख लीजिए कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल हो, मोमेंट हो.
अगर इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा तो उस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा तो नेट फोर्स तो हमारा यहाँ पर 0 होगा, लेकिन इसका जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिससे डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की इधर हो जाएगी, ठीक। और उस कंडीशन में जो है कि हमारा ये डायपोल अनइक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। ये हमेशा घूमने की कोशिश करेगा कि ऐसे हम हो जाए, ठीक। ओके, थैंक्स।